नमस्कार, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। और जी हां, पूछता है भारत की शुरुआत करते हैं ऐश्वर्या के एजेंडा के साथ उत्तर प्रदेश में। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं इस समय पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के दो सर्वोच्च नेताओं में से गृह मंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद दोनों दोबारा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। दोनों की तस्वीरें चलाइए डायरेक्टर साहब। योगी आदित्यनाथ बिजनौर में, अमित शाह मथुरा से लेकर दादरी तक। अमित शाह मथुरा से लेकर दादरी तक, योगी आदित्यनाथ बिजनौर में। और यह नहीं कि यह एक दिन का है, परसों तरसों अमित शाह मेरठ में थे, उससे पहले योगी आदित्यनाथ अलीगढ़ में, जगत प्रकाश नड्डा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वो बिजनौर में थे। तो आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बाबा खुद बिजनौर में हैं। ये जो चॉइस ऑफ सीट्स है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी, खासकर किस एरिया पे ज्यादा ध्यान देना है, किस सीट पे ज्यादा ध्यान देना है, बीजेपी अब बिल्कुल फॉर्म में है। और एक नाम जो मैं भूल रहा था वो है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का। राजनाथ सिंह मोदी नगर में है। राजनाथ सिंह मोदी नगर में है। अगर उनके भी विजुअल्स हैं डायरेक्टर साहब, मेरे को हटा के लगा दीजिए। तो योगी आदित्यनाथ, अमित शाह और राजनाथ सिंह, देश के गृह मंत्री, देश के रक्षा मंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, तीनों पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है। क्यों? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी दर्शकों यह समझती है, ये जो तस्वीर देख रहे हैं आप रक्षा मंत्री की, राजनाथ सिंह की, ये मोदी नगर से। किस लिए आज एक नहीं तीन वरिष्ठ नेता, तीनों वरिष्ठ नेता किस लिए आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश में थे? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ये बात समझती है कि कितना महत्वपूर्ण है उसके लिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश की एक एक सीट। एक एक सीट पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुल वोटों की 17% आता है। टोटल यूपी के वोट अगर देखें तो उसके 17% वोट पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आते हैं। भारतीय जनता पार्टी जानती है कि इस बार उसके हिसाब से बहन जी कमजोर है। धर्मवीर चौधरी जुड़ेंगे, बोलेंगे नहीं ऐश्वर्या तुम गलत हो भाई, बहन जी तो बिल्कुल तीसरी बार या चौथी बार मुख्यमंत्री बनने जा रही है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं, जो बीजेपी को इंटरनली लग रहा है हमारे सूत्रों के हवाले से, कि देखो सपा और आरएलडी यानी अखिलेश यादव और जयंत चौधरी, इनके बीच का जो गठजोड़ है, इनके बीच का जो गठजोड़ है उसका नुकसान हो रहा है जयंत को। फायदा होना चाहिए था लेकिन उसका नुकसान हो रहा है जयंत। इसीलिए अमित शाह, राजनाथ सिंह और बाबा खुद, तीनों ये नेता, तीनों नेता जो आपके स्क्रीन पे हैं इस समय, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बिल्कुल छलांग मार चुके हैं। छलांग किस लिए? राजनाथ सिंह तो खुद मुख्यमंत्री रहे हैं पहले, अनडिवाइडेड उत्तर प्रदेश के भी एग्रीकल्चर मिनिस्टर रहे हैं वाजपेयी जी की सरकार में, उत्तर प्रदेश की सरकार में कल्याण सिंह जी की सरकार में मंत्री रहे हैं, और आज देश के रक्षा मंत्री हैं। जानते हैं वो उत्तर प्रदेश की इंट्रिकेसीज को, बारीकियों को। अमित शाह, जिनकी कहा जाता है चाणक्य नीति के चलते पिछली बार उत्तर प्रदेश के इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी ने इतिहास रच दिया, और बाबा योगी आदित्यनाथ खुद, जिनको लगता है कि एक बार फिर वो पछाड़ देंगे अखिलेश को और बहन जी को और किसी तरह से इतिहास रच देंगे उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की बैक टू बैक 2 बार सरकार लाके। लेकिन ये सब पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बातें इतनी क्यों हो रही हैं? डायरेक्टर साहब जरा चौधरी साहब वाला ग्राफिक चलाइए, चौधरी चरण सिंह जी वाला। उत्तर प्रदेश में कल एक बहुत ज्यादा एक महत्वपूर्ण, डायरेक्टर साहब, उत्तर प्रदेश में कल अमित शाह ने एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक ली। वो ग्राफिक लाइए डायरेक्टर साहब, चौधरी चरण सिंह जी वाला। एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक ली कल गृह मंत्री अमित शाह ने। 250 से ज्यादा जाट नेताओं की यह बैठक थी। यह बैठक इसलिए जरूरी पड़ गई क्योंकि जयंत चौधरी जो नंबर 3 पे है इसमें, चौधरी साहब, सबसे पहले चौधरी चरण सिंह, देखो जी, किसानों का, उसमें आप डिवाइड मत करो, जात मत लाओ, किसान और जवान की जात नहीं होती।
किसान और जवान की जात नहीं होती। किसानों का आज भी नॉर्थ इंडिया में, उत्तर भारत में सबसे बड़ा नेता अगर कोई किसी को मानता है किसान, तो वो चौई साहब हैं। आंख बंद करके मानते हैं। इतने बड़े हैं कि उनके बेटे स्वर्गीय अजीत सिंह जी जब ये भी चुनाव लड़ते थे तो एक, मैं आपको बता रहा हूं असलियत, बागपत में और आसपास के इलाकों में इनकी पार्टी का काडर एक ये हवा फैला देता था कि देखो जी सपने में आए थे चौई साहब यानी चौधरी साहब, चौधरी चरण सिंह जी सपने में आए थे। ये असलियत है, आप पूछ लीजिए किसी भी बड़े बूढ़े से। हम तो रिपोर्टर आदमी है साहब, जाके हमने कवर किया है। वो बोलते सपना आया था। चौधरी साहब कहते थे लल्ला छोड़ गया हूं तुम्हारी झोली में, संभाल लेना। तो जो बड़े बूढ़े हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के, वो तो सिर्फ चौई साहब के नाम पे जाके नल पे वोट दे देते थे। नल यानी आरएलडी का चुनाव चिन्ह। लेकिन क्या चौधरी चरण सिंह जी के पोते और स्वर्गीय चौधरी अजीत सिंह जी के बेटे जयंत चौधरी, इनका जो अलायंस हो गया है अब समाजवादी पार्टी से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, क्योंकि जैसे यह कहा जाता है मुलायम सिंह यादव का कॉम्बिनेशन था MY, मुस्लिम और यादव। अब को छुपा नहीं है भाई, सबको पता है, जनता भी कोई घास थोड़ी खाती है उसे भी पता है। और वो बहुत ही सक्सेसफुल मॉडल था। वैसे ही अजीत सिंह जी का मॉडल था जाट प्लस मुस्लिम, JNM, जाट और मुस्लिम। लेकिन मुजफ्फरनगर के दंगे, ये असलियत है, मुजफ्फरनगर के दंगों के बाद पहली बार सपा और आरएलडी एक बार फिर उसको जोड़ने की कोशिश। जयंत चौधरी अपने पैरों तले खिसकी हुई जमीन को दोबारा समेटने की कोशिश में लगे। पर क्या वो ये जो जैसे अखिलेश यादव MY कॉम्बिनेशन को संभाले हुए हैं यानी मुस्लिम यादव, क्या वैसे जयंत चौधरी JM कॉम्बिनेशन को, जाट एंड मुस्लिम कॉम्बिनेशन को दोबारा एक साथ ला पाएंगे? मैं ब्रास टैक्स बात कर रहा हूं, ग्राउंड पे लगी, जिसे कहते हैं ना चुपड़ी हुई बातें नहीं। ये वो बातें हैं जो नेता चाहते नहीं बाहर आए, जो ना जयंत चौधरी खुल के कहेंगे और ना जयंत चौधरी खुल के कहेंगे और ना अखिलेश यादव और ना बहन जी और ना ओवैसी और ना बाबा। लेकिन जो असलियत है वो ये, एक बार जरा चौधरी साहब वाला ग्राफिक दोबारा चलाइएगा डायरेक्टर साहब, क्योंकि जो चौधरी चरण सिंह की विरासत थी वो कहीं ना कहीं खिसकती रही। हमने देखा स्वर्गीय चौधरी अजीत सिंह जी भी पिछले 3-4 इलेक्शनों में उनकी भी जमीन उनके पैरों तले खिसक गई थी, सरक गई थी। और अब जयंत चौधरी, पिछले इलेक्शन में तो देखा है हमने, सुपड़ा साफ टाइप सिचुएशन हो गई थी। उस सब को वापस लाने के लिए, उस सब को समेटने के लिए कोशिश हो रही है। वो तस्वीरें अगर आप चलाएं अमित शाह की, और वो जो ग्राफिक आपने नया बनाया है, सुब्रत पाठक जुड़ेंगे, प्रेम शुक्ला, विशाल मिश्रा, जितेंद्र त्रिपाठी, धर्मवीर चौधरी और संदीप चौधरी जी। आ रहा हूं, लेकिन 1 मिनट और। ये जो बड़े नेता हैं सारे, नए वाले ग्राफिक पे आएंगे डायरेक्टर साहब जो आपने बनाया हो। ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है? क्यों पश्चिमी उत्तर प्रदेश की ओर सबकी नजर है? आज गृह मंत्री अमित शाह क्यों पहले मेरठ में और आज मथुरा में, और मथुरा के बाद दादरी में, जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो घर घर जाके बात कर रहे हैं, क्योंकि हर एक वोट महत्वपूर्ण है बीजेपी के लिए। और ये बात बहन जी को भी मालूम है, अखिलेश यादव को भी, और असाउद्दीन ओवैसी साहब को, क्योंकि वो भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश को कहीं ना कहीं वो देख रहे हैं कि 2-3 सीट में कहीं ना कहीं कैसे ना कैसे निकाल लो। तो क्या है असलियत? चलते हैं सीधा डिबेट पे। सुब्रत पाठक भारतीय जनता पार्टी के सांसद कन्नौज से जुड़ रहे हैं, प्रेम शुक्ला जुड़ रहे हैं मेरे साथ। प्रेम शुक्ला जी हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता है। विशाल मिश्रा हैं, जितेंद्र त्रिपाठी है, प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के। धर्मवीर चौधरी साहब हैं BSP के, और RLD के संदीप चौधरी। तो मैं जरा शुरू कर रहा हूं, और टीना शर्मा है। मैं जा रहा हूं पहले जितेंद्र त्रिपाठी जी, धर्मवीर चौधरी, RLD के संदीप चौधरी, तीनों को ले आइए प्लीज। मैं ये कह रहा हूं सबसे पहले जितेंद्र जी, बीजेपी ने खुद योगी आदित्यनाथ, अमित शाह, राजनाथ सिंह, थोड़े दिन पहले जगत प्रकाश नड्डा, पूरी ताकत झोंक दी है जितेंद्र जी बीजेपी ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। आपको लगता है कि सपा
कुछ असर डाल भी पाएगी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में या नहीं जितेंद्र जी? सुब्रत जी को रखिए। देखिए, अभी तो अमित शाह जी ने वहां आना शुरू किया है, योगी जी वहीं पे डेरा डाले हुए हैं, राजनाथ सिंह ने भी शुरू कर दिया है। ये आएंगे अभी और आएंगे, क्योंकि अगर इन्होंने कुछ किया होता उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश की जनता के लिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में घूम रहे हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हमारे जाट भाइयों के लिए कुछ भी किया होता तो इनको आने की जरूरत नहीं पड़ती। आप बार बार कह रहे हो कि आएंगे, पूरी ताकत झोंक दी है। क्यों ताकत झोंक दी है? कुछ किया होता तो इतनी ताकत झोंकने की जरूरत ना पड़ती। इन्होंने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में रहने वाले हमारे किसान भाई, जिसमें कि ज़्यादातर अधिकतर जाट हैं, उनके साथ धोखा किया है। जाट और किसान जब टिकरी बॉर्डर पे, गाजीपुर बॉर्डर पे, सिंघू बॉर्डर पे जब धरना दे रहे थे, सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे, इनमें से कौन मंत्री था जो गया था? अगर वहां गए होते, जाटों के आंसू पोछे होते, जाटों के घाव पे मरहम लगाया होता, तो आज ये दिन न देखना पड़ता। आज हमारा गृह मंत्री असली में गृह मंत्री हो गया है। गृह जाके वोट मांग रहा है, गली गली जाके वोट मांग रहा है, सड़क नाप रहा है। अभी देखिएगा दुर्दशा और होनी बाकी है। मंदिर जा रहे हैं, सब जगह जा रहे हैं और जाएंगे, क्योंकि इनको मालूम है जाटों को इन्होंने धोखा दिया है, किसानों को इन्होंने धोखा दिया है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जनता को धोखा दिया है। जो पहले दूसरे फेज में चुनाव हो रहा है उसके लिए तैयारी कर रहे हैं। आप बार बार कह रहे हो ना ताकत झोंक रहे हैं। क्यों ताकत झोंक रहे हैं? कुछ किया होता तो इसकी जरूरत नहीं पड़ती। ऐसा है क्या? मैं जरा आरएलडी के जरा संदीप चौधरी जी के पास जा रहा हूं। संदीप चौधरी साहब, आपको याद है कि नहीं? मैं याद दिला देता हूं कि चौधरी साहब ने, चौधरी चरण सिंह जी ने 1984 में ही कह दिया था लोकसभा के चुनाव में, और मैनपुरी में कहा था। याद है आपको कि याद दिलाऊं वो उनकी पब्लिक स्टेटमेंट चौधरी चरण सिंह जी की, कि मैं किसान का बेटा हूं, मैं नेता बन सकता हूं। और स्वर्गीय अजीत सिंह जी के लिए कहा था कि ये नेता का बेटा है, इसे नहीं पता खेती कैसे होती है, ये एक बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। ये चौधरी साहब ने मैनपुरी में 1984 की 1 लाख से ज्यादा की उस जमाने की रैली में कहा था। चौधरी साहब, चौधरी चरण सिंह जी को कोट कर रहा हूं, मेरा नहीं है ये। आप जी रेश्वरिया भाई, मैं आपको कोट कर रहा हूं। मैं बोलता हूं, अगर आपकी फुर्सत हो गई हो तो मुझे इजाजत दी जाए बोलने की। ऐश्वर्या राय जी, मैं अपनी बात रखूं? जी बोलिए चौधरी साहब। ऐश्वर्या जी, ये बताइए, मोदी जी ने कोई एक शब्द चौधरी चरण सिंह के लिए कहा हो गलत, या अमित शाह जी ने कहा हो, या अभी मौजूदा जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने कहा हो, कभी चौधरी चरण सिंह के लिए कोई भ्रष्टाचार का आरोप लगा हो, चौधरी अजीत सिंह पे लगा हो, जयंत चौधरी पे लगा हो, कभी इनको करैक्टर को लेकर के कोई सवाल उठे हो, या इन्होंने किसी के ऊपर गाड़ी चढ़ाई हो, या इन्होंने कुलदीप सेंगर की तरह किसी का बलात्कार किया हो, या इन्होंने चिन्मयानंद की तरह इज्जत लूटी हो, या गोपाल कांडा नहीं, मैं आऊंगा, आपकी बात पे आऊंगा। आप घबराइए नहीं, आप पत्रकार हैं, आपने अच्छा सवाल किया, आपकी हर बात का जवाब दिया जाएगा। आज आप ये देखिए, ना समाजवादी पार्टी, ना बसपा पार्टी, ना राष्ट्रीय लोकदल किसी एक जाति को बुला करके उनकी मीटिंग नहीं ले रही है, किसी से डरे हुए नहीं है, क्योंकि हम सबका साथ, सबका विकास में विश्वास रखते हैं। हम सर्व समाज के लिए काम करना चाहते हैं, सर्व समाज को लेकर के चलना चाहते हैं। लेकिन जो पार्टी आज डरी हुई है, जो 30 साल के बाद उत्तर प्रदेश में आई थी, आपको बता दूं पूरे 30 साल के बाद रिपीट हुई थी, वो फिर से अपनी जड़ें खोद चुकी है। और जो आपने राजनाथ सिंह जी का नाम लिया, राजनाथ सिंह जी बड़े नेता हैं, और उनको याद किस लिए किया जाता है कि उन्होंने ही कल्याण सिंह जी की सरकार को गिराने का काम किया था। तो इस बार राजनाथ सिंह जी योगी जी की सरकार को गिराने का काम करेंगे। आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। और क्या बोल रहे हो चौधरी साहब? देश की अगर आप बात करेंगे, बोल क्या रहे हो? प्रदेश में भाजपा का सूखा साफ हो चुका है। क्या बोल रहे हो? मैं आपको यह याद दिलाना चाहता हूं कि कल्याण सिंह की सरकार राजनाथ सिंह ने गिराई थी। अच्छा? आपको याद होगा। और इस बार योगी जी की सरकार भी इसी तरीके से। चौधरी साहब देखो, मेरा तो सवाल आपसे कुछ और था, आपने पूरी भूमिका बांधी। पाठक जी, मैं आपके पास बाद में आऊंगा। प्रेम शुक्ला जी, आ रहा हूं आपके पास, आप मुस्कुरा रहे हैं। आ रहा हूं। टीना जी, महिलाओं का एक बहुत महत्वपूर्ण रोल है और महिलाओं के वोट बैंक को सब लोग बहुत हल्के में लेते हैं। लेकिन पहले मैं जरा जा रहा हूं धर्मवीर चौधरी जी के पास। चौधरी साहब, फिर सवाल मेरा स्टार्ट में हर बार इसी से करता हूं।
कि बहन जी है कहां, आप तो उतरिए मैदान में चौधरी साहब। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सेंध लग रही है, आपके वोट बैंक में कहां हैं आप चौधरी जी? ऐश्वर्य भाई जी दादा। चौधरी चरण सिंह जी ने अपने एक स्टेटमेंट में यह कहा था कि इस देश की, इस प्रदेश की खुशहाली का रास्ता खेत और खलिहानों से होकर गुजरता है। और मैं आज आपके चैनल के माध्यम से ये देश की जनता और आपको बता देना चाहता हूं कि इस प्रदेश और इस देश की खुशहाली का रास्ता नीले झंडे और हाथी के निशान से होकर गुजरता है। इस देश में जब तक बहुजन समाज पार्टी रहेगी, ये संकीर्ण ताकत की सोच वाली पार्टियां और ये भाई से भाई को लड़ाने वाली शक्तियां, ये बेमेल गठबंधन, ये समाजवादी पार्टी लोकदल का गठबंधन मात खाते रहेंगे। और आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो ये राष्ट्रीय स्तर जब आप सभा से करो तो ठीक, आरएलडी करो तो गलत है चौधरी साहब। होते तो इनको गली गली में ना घूमना पड़ता। जब आप सपा से करो तो सब ठीक, ना घूमना पड़ता। ऐश्वर्य भाई मुझे बोलने दीजिए। नहीं, लेकिन कह रहा हूं जब आप सपा से करो तो ठीक, आरएलडी करे तो गलत। बोलने दीजिए। ये कौन सी राजनीति? हाँ चलिए बोलिए जनाब बोलिए। ऐश्वर्य भाई मुझे बोलने दीजिए। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने 2000 करोड़ रुपए का गन्ना मूल्य का भुगतान नहीं किया हाई कोर्ट के आदेश के बाद में। हाँ। कैबिनेट में प्रस्ताव ला करके 2000 करोड़ रुपए गन्ना किसानों का मूल्य जो ब्याज था उसको लैप्स कर दिया। अच्छा। और वही ब्याज आज सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा चल रहा है बीजेपी की सरकार के खिलाफ। अरे आप हो कहां? कितने बड़े हितैषी आप सारी टेक्निकल बात छोड़ो, आपकी पार्टी है कहां? ग्राउंड पे तो दिखती नहीं। ये पूरा प्रदेश देख रहा है चौधरी साहब। मैं ये कह रहा हूं, देखो सारी टेक्निकलिटीज हो सकती है बाद में, ये कोई कोर्ट थोड़ी है कि आप अपनी वकालत कर। मैं कह रहा हूं जनता कह रही है कहां बीएसपी? बहन जी है कहां? तो अब वो मलूक नागर तो बिजनौर से ही सांसद है। मलूक नागर जो कल डिबेट पे थे वो तो बिजनौर से ही सांसद है। आज बाबा बिजनौर में है, 4 दिन पहले बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बिजनौर में थे। बहन जी कहां हैं? चौधरी साहब मैं जनता की सवाल पूछ रहा हूं। ये मैसेज आते हैं चौधरी साहब, मैसेज आते हैं कि बहन जी है कहां? 403 प्रत्याशी मैदान में डटे हुए हैं, नीले झंडे और हाथी के निशान के साथ। साहब गलत तरफ जा रहा हूं। आप कैमरा लेके जाइएगा। 2 तारीख को बहन जी आगरा में आपको मिलेंगी जी। और लखनऊ में 1 साल से बहन जी ने जो है मुकाबला करने के लिए मैदान में डटी हुई हैं और मुझ जैसे प्रवक्ता बना रखे बहुजन समाज के। बहुत अच्छा कर रखा। और इन विपक्षी पार्टियों को मुंहतोड़ जवाब देते हैं। मैं चट्टान की तरह डिबेटों में डटा हुआ हूं और बहुजन समाज का एक एक कार्यकर्ता मैदान में डटा हुआ है। ठीक है, सुब्रत पाठक सबका जवाब दे रहे हैं। आ रहा हूं फिर। लेकिन अगर आप जितेंद्र जी वापस आऊंगा। देखा कर रहे हैं सुब्रत पाठक जवाब दे रहे हैं। प्रेम जी आ रहा हूं वापस आपके पास। प्रेम जी आ रहा हूं। टीना आ रहा हूं। महिलाओं का एक बहुत महत्वपूर्ण रोल है। आ रहा हूं। 10 तारीख को यह तय हो जाए। अरे समझ गया चौधरी साहब, अब समझ गया, आपका जवाब आ गया। हाँ सुब्रत जी बोल रहे हैं। हाँ ठीक सुब्रत पाठक बोल रहे हैं। हाँ प्रेम जी आ रहा हूं। देखिए हमारी पार्टी ने सदैव इस बात को कहा है कि चुनाव केवल लड़ना हमारे लिए सत्ता बनाने के लिए चुनाव लड़ना नहीं। हाँ। में चुनाव के समय पर हमारी विचारधारा को भी नीचे पहुंचाने का एक बड़ा माध्यम चुनाव हमारे लिए होता है। तो निश्चित रूप से आज हमारे नेता, इसमें हमारी पार्टी में कोई नेता नहीं है, हमारी पार्टी में सभी कार्यकर्ता हैं। कार्यकर्ता के नाते ही सबको कोई ना कोई जिम्मेदारी दी गई है। आप भी कमाल किए। तो निश्चित रूप से आज यदि अमित शाह जी आकर अगर प्रचार कर रहे हैं तो वो पार्टी के कार्यकर्ता के नाते आज यहाँ तक पहुंचे हैं। तो पार्टी के प्रचार के लिए नहीं आएंगे तो कौन आएगा? यदि वो सड़क के ऊपर उतरे हैं तो निश्चित रूप से वो अपने काम की ताकत के ऊपर उतरे हैं। आज विपक्ष अगर जिस प्रकार के तमाम सारे आरोप लगाता है, मैं पूछना चाहता हूं इस विपक्ष से कि जो अगर कुछ भी हमारी सरकार गलत कर रही थी तो आपको सड़कों के ऊपर आना चाहिए था, आपको तहसीलों पर धरना देना चाहिए था, आपको आपके नेताओं को निकलकर जनता के बीच में जाना चाहिए था। तब तो आप गए नहीं। आप पूरे 5 साल किसी भी प्रकार का, चूंकि कोई मुद्दा ही नहीं था, हम लोग हमेशा सड़कों के ऊपर आते थे। इनके हमेशा भ्रष्टाचार, इनकी कानून व्यवस्था के खिलाफ जो भी जिस प्रकार का भी इनका कुछ भी गलत कार्य जो भी इन्होंने करते थे, हम लोग उतर के सड़कों पर उसका विरोध करते थे। हमारी सरकार में ऐसा कुछ नहीं रहा जिसके लिए आए नहीं। कोरोना कालखंड में भी घर से नहीं निकले, बस ट्वीट करते रहे। और उसके बाद अब जब चुनाव आया है तो भी नहीं आ रहे हैं। अरे आप क्यों कह रहे हो कि हमारे नेता निकल रहे? आप आइए सड़क के ऊपर, आपके पास कुछ है ही नहीं।
नहीं। जब आपको समय मिला था तो आपने किस प्रकार से अराजकता उत्तर प्रदेश में फैला दी थी, गुंडे माफियाओं को किस प्रकार से आपका संरक्षण था, आपके संरक्षण के कारण से ही चौधरी साहब एक एक करके चौधरी साहब सुरक्षित थी और न ही किसी प्रकार की सुरक्षा का हमारे न व्यापारियों के पास सुरक्षा थी, न मध्यम वर्ग के पास सुरक्षा थी, न नीचे गरीब जिम्मेदारी से बोलो, सुरक्षा ऐसा नहीं कि थी। आप आज उसी का ही आपको परिणाम उत्तर प्रदेश की जनता ने बिल्कुल जितेंद्र जी आ रहा हूं जवाब के लिए। और आपको ही नहीं दिया, दोनों लोगों को दिया है, सपा को भी दिया है, बसपा को भी दिया है। आप लोगों के जो भी क्रियाकलाप थे उनका ही जवाब आपको समय समय पर मिला है। और निश्चित रूप से आज उत्तर प्रदेश में योगी जी अपने काम की ताकत के ऊपर जिस प्रकार से उन्होंने यहाँ पर माफियाओं का जीना दूभर कर दिया है, और निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में आज गाँव में भी कोई भी एक गरीब आदमी भी आराम से सम्मान पूर्वक जीवन व्यतीत कर रहा है। सरकार ने हर प्रकार की उनको लिए सरकार ने हर प्रकार की व्यवस्थाएं की हैं, चाहे जिस प्रकार से हमने मकान बनाने का काम किया गरीबों के, हम लोगों ने शौचालय बनाने का काम किया गरीबों का, हम लोगों ने उज्ज्वला योजना का कनेक्शन दिवाया, आजादी के 70 साल बाद भी छूटे हुए हजारों गांवों तक बिजली पहुंचाई। एक बात जिस पे आप सब, और प्रेम शुक्ला जी मैं आ रहा हूं आपके पास, मेरा सिर्फ इतना कहना है, एसपी बीएसपी आरएलडी बीजेपी सब जरा टीना जी और विशाल मिश्रा, टीना जी, टीना जी महिलाओं को ये सारी पार्टियां इस बार चाहे वो बीजेपी हो जो रूलिंग है, सपा हो, बसपा हो, आरएलडी हो, महिलाओं का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है उत्तर प्रदेश के इलेक्शंस में। महिलाओं का वोट बैंक, महिलाएं, बेटियां, सबने कहा, प्रियंका गांधी ने कहा लड़की हूं, लड़ सकती हूं, लेकिन जो लड़ रही थी वही भाग के बीजेपी में आ गई। देखिए, जो लड़ रही थी वो एक ही भाग कर नहीं आई, उसके बाद प्रियंका मौर्य भी भाग कर आई हैं, अदिति तो आई गई, और अदिति ने चैलेंज किया है प्रियंका गांधी को। देखिए यहाँ पर मामला ये है कि आप महिलाओं के बारे में जब बोलते हैं तो आप उसको खाली सेरेमोनियल बोलते हैं, और सेरेमोनियल बोलने वाले इस बार जो है वो बिल्कुल एक्सपोज होंगे, क्योंकि हिंदुस्तान की महिलाएं, उत्तर प्रदेश की राजनीति से अब तय होगा कि महिलाओं की भागीदारी अब हर चीज में होगी, और उत्तर प्रदेश की राजनीति का जो स्वरूप है वो महिलाएं तय करेंगी। लेकिन ऐश्वर्या, इसके साथ मैं ये कहना चाहती हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट, कि महिलाओं को जातियों में मत बांटिए, कि वो दलित है, वो पंजाबी है, वो कुर्मी है, वो लोधी है, इन चीजों में हम नहीं बंटने वाले हैं। हम चाहते हैं कि महिलाएं जो है वो उत्तर प्रदेश की सरकार का एक डिसाइसिव, आप तो दिक्कत दे देंगी सबको, और आप तो दिक्कत दे देंगी टीना, ये बोल के। ये तो सब सोचे बैठे, चाहे कोई हो, चाहे बसपा हो, सपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आरएलडी हो, ये तो सब कहते हैं निकाल के अब ये लड़ाएंगे। और आ रहा हूँ जितेंद्र जी, आप ही के पास आ रहा हूँ। महिलाओं को मौका मिले, भाजपा का भी तो ले रहा हूँ, मौका मिले। पार्टियों का नाम ले दिया जितेंद्र जी, भाजपा का भी लिया, आप सुना नहीं आपने सही से? पहले भाजपा का नाम लिया उन्होंने, सबसे पहले भाजपा का नाम लिया जितेंद्र जी, सबका ले रहा हूँ, आपको मेरे पे करना है, मेरे से करिए बहस, मैंने लिया। रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा जितेंद्र जी, आप तो वरिष्ठ है, सुन लीजिएगा। जो बीड़ा उठाया है रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा जितेंद्र जी, रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा, आप आराम से रिकॉर्डिंग सुन लीजिए। महिलाओं की पूछ हो रही है ऐश्वर्या, क्योंकि महिलाओं की सुरक्षा मुद्दा है, और ये एनसीआरबी के आंकड़े कहते हैं कि योगी सरकार में महिलाओं को सुरक्षा मिली है, महिलाएं सुरक्षित हैं, लेकिन जेल में है। आप बोल रही हो बांटो नहीं महिलाओं को, प्रेम शुक्ला जी को बुलाइए, प्रेम शुक्ला जी, और उधर जितेंद्र जी पहले कुछ कह रहे। जितेंद्र जी देखिए जी, हाँ उनको लाइए। जितेंद्र जी, मेरा जरा ये कहने का है, प्रेम शुक्ला जी बहुत मुस्कुरा रहे थे जब जितेंद्र जी और सब बोल रहे थे, उधर आरएलडी के संदीप चौधरी जी ने तो कह दिया कि राजनाथ जी हराने निकले हैं योगी आदित्यनाथ को। प्रेम शुक्ला जी, और फिर जितेंद्र जी आपके पास आ रहा हूं। प्रेम शुक्ला जी, देखिए कुछ कपोल कल्पित बातें कर रहे हैं जिनका अपनी परंपरा हो। श्रीमान अखिलेश सिंह यादव की अपनी परंपरा है कि अपने पिताजी का अपमान करके माइक छीन लेते हैं, चचा को गच्चा दे देते हैं, तो उनको लगता है कि शेष दलों में भी यही सब चलता होगा। और वो कहते हैं कि राजनाथ सिंह जी ने कल्याण सिंह की सरकार गिरा दी थी। साहब, अब इनके इस राजनीतिक ज्ञान को प्रणाम करने के अतिरिक्त मैं क्या कर सकता हूं? कल्याण सिंह जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद राम प्रकाश गुप्ता जी मुख्यमंत्री बने थे। उसके बाद कालांतर में उसी विधायक दल ने आदरणीय राजनाथ सिंह जी को जो है मुख्यमंत्री पद का जो है नेता चुना विधायक दल का, और वो मुख्यमंत्री बने।
तो अब उत्तर प्रदेश के इतिहास में भी इनको लगता है ये उसको गिरा देगा, ये इनको चढ़ा लेकिन देंगे। अगर आज प्रेजेंट और की बात करें जिस प्रेम तरह से शुक्ला जी, चौधरी अजीत सिंह को ठगे थे हाँ। श्रीमान मुलायम सिंह यादव, हाँ, जिस तरह से चौधरी चरण सिंह की सारी पार्टी को ही डकार ले ली गई, और आज उसी पार्टी के भाई ये तो निश्चित है ना कि जयंत चौधरी जी को मुख्यमंत्री नहीं मान रही है सपा। तो जो लोग जाट भाइयों को अपनी बहन की अस्मत बचाने पर हत्या करके चले गए, ऐसे मुसलमानों को थानों से छुड़ाने वाले श्री आजम खान, हजरत आजम खान कह देता हूं मैं, नहीं तो नाराज हो जाएंगे, बकरी चोर कह दूंगा तो बहुत बुरा लग जाएगा। हजरत आजम खान कह दें, उनके फोन से हत्यारे छोड़ दिए जाते थे। सब होली के दिन जो है, अरे तुम्हारा अगर अध्यक्ष जुम्मा पड़ रुपया जाए चोर तो है, होली आप कैसी बात कर बंद, रहे हो? नमाज की प्रेम अजान शुरू, बंगाल बंद में होली, रुपया डंडा शुरू चला दिया जाए। तो इस तरह की हरकतें जिन लोगों ने की है, उनको उत्तर प्रदेश की जनता कुछ चिल्ला रहे हैं, रुपया लेते हुए कुछ चिल्ला रहे हैं, नहीं बोलने दूंगा। ये चिल्ला आप भी तो पर्सनल हो जाते हैं ना प्रेम जी, तो वो आ रहे हैं अटैक पे। बकरी चोर को बकरी चोर कहूंगा, ऐसे नहीं बोल सकते आप। अरे बकरी चोर है तो बकरी चोर है, अब बकरी चोर को बकरी चोर कह रहा हूँ। बकरी चोर रुपया भाई, उनके ऊपर बकरी चोरी केस, भाई आजम का बकरी चोर है, तुम्हारा अब बकरी चोर बकरी चोर के साथ। अच्छा ठीक, टॉपिक पे रहते हैं, टॉपिक पे रहते हैं, टॉपिक पे। आपका अध्यक्ष वो रुपया बकरी चोर चोर कैमरे पे, चिल्लाए। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, दुनिया की आप सबसे बकरी बड़ी चोर है, पार्टी केस का है भाई उनके राष्ट्रीय ऊपर, अध्यक्ष आप झूठे चिल्ला रहे हो। कैमरे पे रुपया लेते पकड़ा गया चोर। तू तड़ाक मत कर, बकवास बंद कर। आचार्य जी बताइए, तेरे को- प्लीज 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 रिलैक्स 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 रिलैक्स। प्रेम 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 जी, प्रेम जी, प्रेम जी, जितेंद्र जी दोनों प्रेम, शांति शांति शांति, रिलैक्स दोनों डाउन, दोनों रिलैक्स। विशाल मिश्रा, धर्मवीर चौधरी जी, विशाल मिश्रा, धर्मवीर चौधरी, विशाल मिश्रा, धर्मवीर चौधरी। देखिए आप सबसे मेरा ये निवेदन है, प्लीज जितेंद्र जी देख लिया, आप सबसे निवेदन है प्लीज शांति शांति। देखिए इलेक्शन है, टेम्परेचर हाई, एक एक गिलास पानी पीजिए दोनों आप, प्लीज पर्सनल मत होइए, प्लीज एक एक गिलास पानी। विशाल मिश्रा जी, धर्मवीर चौधरी जी, आ रहा हूं जरा मल्टी पे जाइए डायरेक्टर साहब। विशाल जी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 250 जाट नेताओं के साथ ज्यादा से बात की, उन जाट नेताओं से जब हमारी टीम ने बाहर बात की तो एक ने हंसते हंसते बोला, जितेंद्र जी देख लिया। विशाल जी बोला, देखो आज शाह को चौधरी बना के निकले बाहर, हो गया है। आ रहा हूं जितेंद्र जी वापस, लेकिन पर्सनल नहीं, प्लीज आप दोनों से निवेदन है। नहीं देखिए, हाँ बोलिए विशाल। देखिए शौर्या जी, दोनों को बोला मैंने, दोनों को बोला प्रदेश में विशाल। चाहे पश्चिम का बेल्ट हो चाहे पूर्वांचल का बेल्ट हो, उत्तर प्रदेश की जनता विकास के मापदंडों को इस बार आधार बनाएगी। ये एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश है विपक्ष के द्वारा कि जाट समुदाय भारतीय जनता पार्टी से नाराज है तो भारतीय जनता पार्टी उनको साधने की कोशिश कर रही है। ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर समाजवादी पार्टी को वही हार का सामना करना पड़ेगा जो उन्होंने इसके पहले 2014, 2017 और 2019 में देखा है समाजवादी पार्टी में। तो ये एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है। हुआ क्या है, इन सब के मूल में क्या है ऐश्वर्या जी, ये सभी लोग किसान के मुद्दे को कि किसान नाराज हैं, किसान नाराज हैं। ऐश्वर्या जी, हाँ जी, उत्तर प्रदेश में आप हमें बताइए, समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में पश्चिम में कितनी चीनी मिलें बंद हुई? पश्चिम बेल्ट में पूछिए क्यों बंद हुई? रमाला चीनी मिल तक का रिवाइव नहीं कराया, ना उसकी क्षमता बढ़ाया। गन्ना किसानों का पेमेंट पूछिए समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से, कितने रुपए का पेमेंट किया था? पूछता हूं ना, उससे ज्यादा 1,50 लाख रुपए का पेमेंट वर्तमान भारतीय जनता पार्टी सरकार ने किया। रमाला चीनी मिल को रिवाइव किया। आप इनसे पूछिए समाजवादी पार्टी से कि कितने लोगों का एमएसपी पर धान गेहूं खरीदते थे। उसके 3 गुने से ज्यादा मीट्रिक लाख जो है टन की खरीदारी की गई है एमएसपी पर। इनसे पूछिए कितने लोगों को यूरिया दिलवाते थे। ब्लैक मार्केटिंग होती थी ऐश्वर्या जी। और आज की डेट में आप देखिए उत्तर प्रदेश में कहीं पर भी खाद की ब्लैक मार्केटिंग नहीं होती। सुब्रत जी आ रहा हूँ, जितेंद्र जी जवाब दे रहे हैं, जितेंद्र जी जवाब दे रहे हैं। कौन करवाया? जितेंद्र त्रिपाठी जवाब दे रहे हैं आपको, त्रिपाठी जी जवाब दे रहे हैं। अच्छा जवाब दे रहे हैं, जवाब दे लीजिए, जवाब लीजिए, जवाब लीजिए, जवाब लीजिए। त्रिपाठी जी जवाब दे रहे हैं। खत्म हो गई हो तो चौधरी साहब आ रहा हूँ। हर घर जल की योजना। ठीक है विशाल जी, हो गया अभी, रिलैक्स कवर एजेंट की बात हो गया विशाल जी, रिलैक्स अब, रिलैक्स। जितेंद्र जी जवाब दे रहे हैं। इनको कहिए, हाँ। इनको कहिए कि हर चैनल पे हर डिबेट में ये बताते हैं कि इतना भुगतान किया। अरे जितना भुगतान किया वो तो ठीक है, लेकिन जो भुगतान नहीं किया वो बताइए। हमको दिक्कत उससे है जो भुगतान नहीं हुआ है।
ये बताइए, इनसे पूछिए कि इनके संकल्प पत्र में ये था कि किसानों की विशाल जी, आय रिलैक्स। करेंगे, क्या इन्होंने कर दी? अरे ये इनसे ये पूछिए, विशाल जी एक के ऊपर एक मत बोलिए प्लीज, मैं डाउन कर दूंगा। इनसे ये पूछिए कि खाद में से 5 किलो खाद क्यों कम कर दी? इनसे ये पूछिए, इनसे क्या ये कर रहे हैं पूछिए जो 700 किसान वहां मारे गए हैं उनका मुआवजा दे दिया कि नहीं दे विशाल जी को दिया? हटाइए। इनसे ये पूछिए कि जो किसानों पे मुकदमे लगे थे वो मुकदमे वापस हुए कि नहीं हुए? इनसे ये पूछिए कि टेनी के ऊपर 120 का मुकदमा है, टेनी से आज तक पूछताछ क्यों नहीं हुई? टेनी आज तक गिरफ्तार क्या कर रहे क्यों नहीं हुआ? इनसे पूछिए। जितेंद्र जी को लाइए, जितेंद्र जी बोल रहे हैं डायरेक्टर साहब, जितेंद्र जी को रखिए। जितेंद्र जी आप अपनी बात पूरी कीजिए और उधर टीना और प्रेम शुक्ला जी को रखिए। हाँ जितेंद्र जी रखिए, बोलिए जितेंद्र मेरी जी। बात पूरी हो गई। मैं इनसे मैंने जो सवाल पूछे वो इनसे पूछिए। हाँ सवाल तो वो बोलेंगे विशाल मिश्रा जी, लेकिन मेरा पॉइंट ये है सुब्रत पाठक जी, ये सब यही होता रहेगा कि एट द एंड ऑफ द डे जब यहां के उत्तर प्रदेश की जनता, उत्तर प्रदेश के युवा, प्रेम शुक्ला जी वो बोलेगी कि आप सब जातियों में ही बांटते रहेंगे कि विकास की बात शुरू हुई थी, शुरू तो विकास से हुए थे, ये जाट दलित यहां वहां सब पहुंच रहा है मामला, फिर वही ढाक के 3 पात हो रहा है। सबको तो एक ही चीज चाहिए, डेवलपमेंट। जातिवाद का विरोध है जी, लेकिन सारे टीना जी, एक नागरिक मिनट। समूहों को जो है जी। साथ लेकर चलना, ये लोकतंत्र की खूबसूरती है। ऐश्वर्य जी, लोकतंत्र की खूबसूरती है कि सर्वस्पर्शी सारे समाज को साथ लेकर जुटकर सबके विकास के लिए संकल्पबद्ध होना। अब इनकी एक जमाना था कि एक जात भी छोड़ दीजिए साहब, एक परिवार भी छोड़ दीजिए, एक व्यक्ति के अतिरिक्त कोई नहीं, पिता भी नहीं, चाचा भी नहीं, परिवार भी नहीं, और वो किस बूते से शासन चलाएगा? औरंगजेबी वृत्ति चलेगी। औरंगजेबी वृत्ति चलेगी कि हिंदुओं के कोई त्योहार का उत्सव हम नहीं मनाने देंगे। हम जो है हिंदू लड़कियों की छेड़खानी करने वाले की अगर किसी ने विरोध किया उसकी हत्या कर दी जाएगी, हत्यारों को सरकार का संरक्षण दे दिया जाएगा, बलात्कारी गायत्री प्रजापति को साथ लेकर टहला जाएगा, और कालांतर में बलात्कारी गायत्री प्रजापति के लिए आप जाकर कहेंगे अमेठी में कि न्याय के लिए वोट दीजिए। क्यों? बलात्कारी को न्याय दे जनता, बलात्कारी को न्याय देगी जनता। ऐसी और बच्चे तो गलती कर देते साहब, इनके यहाँ तो बच्चे बलात्कार करके गलती कर देते थे। जितेंद्र जी जवाब दे रहे हैं। जितेंद्र जी जवाब दे रहे हैं। जितेंद्र त्रिपाठी जी जवाब दे रहे हैं। त्रिपाठी जी जवाब दे रहे हैं। चौधरी साहब आ रहा हूँ। हाँ, त्रिपाठी जी जवाब। दुनिया की सबसे बड़ी मिस्ड कॉल पार्टी, दुनिया की सबसे बड़ी मिस्ड कॉल पार्टी, जिसको राह चलता आदमी फोन पे मिस कॉल दे दे, मैं अभी इससे मिस कॉल दे दूंगा 89 वाला जो उनका नंबर है, तो मैं भी भाजपा का मेंबर बन जाऊंगा। दुनिया की सबसे बड़ी मिस कॉल पार्टी का चौधरी साहब राष्ट्रीय अध्यक्ष कैमरे पे पैसा लेते पकड़ा गया। तो प्रेम शुक्ला, आपके मुंह से ये सब बातें अच्छी नहीं लगती हैं। गायत्री प्रजापति आपको बड़ा याद है, सेंगर नहीं याद है? सेंगर संत है क्या? वो चिन्मयानंद के वो तो संत थे, वो तो मसाज करा रहे थे, उनका क्या हुआ? हाथरस में रेप हुआ, उनका क्या हुआ? उन्नाव में रेप हुआ, उनका क्या हुआ? चुराते हुए कौन देखा गया? टोटी चोर पैसे कैमरे पर पकड़ते हुए कौन देखा गया? राष्ट्रीय अध्यक्ष था, राष्ट्रीय अध्यक्ष दलित था, उसको आपने मुकदमा लड़ने का जो पैसा होता वो तक नहीं दिया, वकील तक नहीं दिया, बेचारे उनकी मृत्यु हो गई। भाजपा उनके साथ खड़ी नहीं हुई क्योंकि वो दलित थे। वो कैमरे पर 1 लाख रुपए लेते हुए पकड़े गए। आपको कोई हक नहीं बनता कि भ्रष्टाचार पे बात करें। शुक्ला जी, चोर ने जो सीबीआई का फ्रॉड पेपर दिया था, शुक्ला जी देखो, वो भी आजकल मेरे काम है। देखिए मैं सिर्फ कोरोना में भेड़ियों से बोटियां देखिए मेरा सिर्फ इतना कहना है, टीना कुछ कह रही है। धर्मवीर चौधरी और उधर संदीप चौधरी जी को बुलाइए। टीना बोलिए। मेरा बहुत बड़ा ऑब्जेक्शन है कि ये कह रहे हैं कि मिस कॉल पार्टी है। बीजेपी का जो ऑरा है कार्यकर्ताओं का वो मेस्मराइजिंग है, और ये बात मैं शर्त लगा के कह सकती हूँ क्योंकि आज बसपा सपा उस तरह से ग्राउंड पे नहीं है जिस तरह से भाजपा यूपी के और सारे इलेक्शंस पे ग्राउंड पे। और इसी बात की लोगों को तकलीफ है, ये नहीं चाहते। अमित शाह तो हर इलेक्शन में जाते हैं, अमित शाह हर इलेक्शन में जाके कार्यकर्ताओं से मिलते हैं, घर घर जाते हैं। इनके नेता निकल ही नहीं सकते क्योंकि उनके पास कुछ है ही नहीं बताने के लिए। अगर उनके पास कुछ चौधरी साहब जवाब दे रहे हैं। धर्मवीर चौधरी जवाब दे रहे हैं। चौधरी साहब जवाब दे रहे हैं टीना शर्मा को। चौधरी साहब लायक नहीं है, जाने लायक ही नहीं है जनता के बीच में। ऐश्वर्य भाई, हाँ
ये कितने लोग बीजेपी के बैठा रखे हैं इस डिबेट में आपने, लेकिन मुझे इसकी कोई चिंता नहीं है। मैं बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता हूं, सबको मुंह तोड़ जवाब दूंगा। आज उत्तर प्रदेश में ये प्रेम शुक्ला बताएं कि इन्होंने कहा था प्रेम शुक्ला वापस करेंगे। कितने किसानों के मुकदमे वापस किए? एमएसपी पर गारंटी कौन देगा? कब मिलेगी गारंटी? ये जो जाट आरक्षण पर आपने जो कहा था कि हम जाट आरक्षण 9 राज्यों में लागू करेंगे, प्रेम शुक्ला जी आप तो हक हकूक खा गए। जाट समाज के युवाओं का भविष्य खतरे में डाल दिया, उनका भविष्य ही खा गए आप रामलला की शिलाओं को। मैं ये बात कह रहा हूं, जरा चौधरी साहब को लाओ, जरा संदीप चौधरी जी, जरा संदीप चौधरी जी को लाओ। एक मिनट प्रेम जी एक मिनट, मैं ये कह रहा हूं, नहीं जरा सबको हटा दीजिए, सिर्फ जरा आरएलडी वालों को रखिए, जरा संदीप चौधरी जी को रखिए। मैं ये कह रहा हूं चौधरी साहब, मैंने जब ये डिबेट स्टार्ट की ना, तो कल जब मैंने बीजेपी के बहुत नेताओं से बात की, जो वो कल 250 जाट नेता थे, उसी में बैठक से ये खबर निकली, अरे डायरेक्टर साहब रखिए ना सिर्फ संदीप चौधरी को, क्या कर रहे हैं आप, आरएलडी के हैं। मैं ये कह रहा हूं संदीप चौधरी जी, जब कल बात हो रही थी ना, तो उससे ये शुरू हुई कि अमित शाह ने बैठक में ये कहा, देखो जयंत से हम भी चाहते थे जयंत आ जाए, लेकिन वो गलत घर में चला गया, तो ये मीडिया ने चलाना शुरू करा कि देखो भाई बीजेपी ने जयंत के लिए दरवाजे खोले। तो वहीं से रिएक्शन आया जयंत चौधरी का, ट्वीट किया, आजकल तो ट्वीट कर देते हैं सब, ट्वीट कर दिया कि भाई मेरे को नहीं आना, और आज कह दिया मैं कोई चवन्नी थोड़ी हूं जो पलट जाऊंगी। लेकिन ये बताओ कि जब चौधरी चरण सिंह, जिनको आप भी मानते हो नहीं मानते हो, उन्हीं पे चल रही है पार्टी, उन्हीं का जो मार्गदर्शन था उसी पे चल रही है ना पार्टी, जो चौधरी साहब ने कहा, और चौधरी साहब वंशवाद के पूरा खिलाफ थे। तो आप ये बात बताओ, अगर इतने ही आप उनके जो प्रिंसिपल्स हैं उस पर चलते आ रहे हो, तो आपकी पार्टी की हालत कैसे हो गई? चौधरी साहब से तो किसान हट ही नहीं सकता था, उनके प्रिंसिपल से, चौधरी साहब के प्रिंसिपल से तो किसान हट ही नहीं सकता, कोई भी जात का हो। मैं तो ये कहता हूं किसान और फौजी की जात नहीं होती। तो किसानों के सबसे बड़े नेता थे मेरे हिसाब से। आपकी पार्टी की भी तो अपना मानना पड़ेगा ना आपको, कि नहीं मानोगे? मल्टी ऐश्वर्या जी, देखिए मैं आपकी बात से सहमत हूं। चौधरी चरण सिंह किसानों के बड़े नेता थे, चौधरी अजीत सिंह किसानों के बड़े नेता थे, और जयंत चौधरी पहला ये इलेक्शन चौधरी अजीत सिंह के बिना लड़ रहे हैं, और मुश्किल से 2 महीने का समय ये चीज साबित हो जाएगी कि किसानों के कितने बड़े नेता जयंत चौधरी हैं। और आप मुझे एक चीज बताइए, आज अमित शाह जी कह रहे हैं कि जयंत चौधरी अच्छे व्यक्ति हैं, उन्हें हमारे साथ आना चाहिए था, वो गलत घर में चले गए हैं। तो इसका मतलब कुछ तो है, इसका मतलब कुछ तो आप समझ सकते हैं। कोई किसी तरीके का आरोप उन्होंने जयंत चौधरी पर नहीं लगाया, इसका मतलब उनका कैरेक्टर अच्छा है। अरे आप उसी में खुश हो रहे हो। मैं कह रहा हूं आपकी सीट कितनी थी, कहां आ गए? अच्छा, ब्रास टैक्स सवाल है। आपको लगता है कि जयंत चौधरी और अखिलेश के एक साथ आने से आपको फायदा होगा? सीधा सवाल, जितेंद्र जी आ रहा हूं, सीधा सवाल है, चौधरी साहब बताओ। देखिए ऐश्वर्या जी सुब्रतो पाठक सांसद है, वो भी डिबेट में बैठे हैं, प्रेम शुक्ला जी भी डिबेट में बैठे हैं, मैं सभी का आदर करता हूं। और इस सवाल का जवाब जिस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह जी ने दिया, जिस तरीके से प्रवेश वर्मा ने दिया, संजीव बालियान ने दिया, मुझे लगता है मुझे सवाल का जवाब देने की जरूरत नहीं है, मेरे दोनों साथी सवाल का जवाब दे सकते हैं। अच्छा ठीक है, जितेंद्र त्रिपाठी लास्ट 30 सेकंड, जितेंद्र त्रिपाठी लास्ट 30 सेकंड, जितेंद्र जी 30 सेकंड लास्ट सवाल। प्रेम जी आ रहा हूं लास्ट, बोलिए त्रिपाठी। अमित शाह जी ने आज एक कबीर दास का दोहा याद किया, उसमें उन्होंने कहा कि कबीरा लोहा एक है गढ़ने में है फेर। हाँ जी, कबीरा लोहा एक है गढ़ने में है फेर, और ताही का बख्तर बने और ताही की शमशीर। अरे अमित शाह जी, आपको याद नहीं है कौन कौन से लोहे थे जो आपके मुख्यमंत्री बदले थे? ये कौन से लोहे के बने थे? आपका एक मंत्री वहां एंटनासियो मोन्सराते हैं, उसके ऊपर माइनर से रेप करने का आरोप लगा हुआ है गोवा में। एक मिलिंद नायक है बीजेपी मिनिस्टर, उसको रिजाइन करना पड़ा सेक्स के स्कैंडल में। ये कौन सा लोहा था जिससे आपने इनको बनाया था? इसमें जाएंगे तो त्रिपाठी जी उल्टा पड़ जाएगा आप पे। आपके तो एक ही नेता के ऊपर इतनी है कि लिस्ट बहुत भारी है जितेंद्र जी, लेकिन वो मैं छोड़ रहा हूं। लास्ट 30 सेकंड्स प्रेम शुक्ला जी,
आपका लास्ट रिप्लाई जितेंद्र जी को रिप्लाई दे रहे हैं आप क्या भाजपा प्रवक्ता हो गए क्या? उनको अरे मैं नहीं जी देखिए नमाजवादी पार्टी की फैक्ट्स रख रहा हूं त्रिपाठी जी, फैक्ट्स। आजम खान साहब के ऊपर लिस्ट आपकी पार्टी ने खुद उनका नॉमिनेशन में डाला है, 100 से ऊपर केस है। जैसे अपराधियों प्रेम शुक्ला जी, लास्ट आजम खान जैसे अपराधियों को जिस तरह से सत्ता के सूत्र सौंपे गए थे, और जिस तरह से आजम खान, मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, इस तरह के धर्म विशेष के माफिया जेल के भीतर आज सड़ रहे हैं, उसके कारण अखिलेश सिंह यादव जी पूरी तरह से मर्माहत है, परेशान है, कुंठित है, और जो आसन्न पराजय है उसके संकट के कारण वो आए माए साए बक रहे हैं। देखिए मैं सिर्फ इतना ही कह रहा हूं आप सबसे, इलेक्शन तो अभी शुरू हुआ है, फर्स्ट फेज आना है, टेम्परेचर्स आर राइजिंग, लेकिन आप सबको एक साथ, त्रिपाठी जी मेरा सिर्फ ये कहना, फैक्ट्स है। आपकी पार्टी के खुद के ट्विटर हैंडल ने उनका डाला था, उसमें इतने केस थे कि मैं तो पढ़ रहा था, 3-4 बार देखना पड़ा। तो मतलब जिनके घर खुद शीशे के हो वो दूसरे घर में पत्थर क्यों फेंके। लेकिन मेरा पॉइंट इतना है कि जनता के बारे में सोचना पड़ेगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश का युवा भी, आप उसे जातियों में बांट लीजिए, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, सपा हो, बीएसपी हो, उसको भी विकास चाहिए और महिलाओं को सुरक्षा चाहिए, चाहे किसी भी जाति की। बहुत बहुत धन्यवाद। बहस जारी रहेगी। पूछता भारत में आज इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।